इसलिए हारून रशीद बादशाह का एक बेटा था जो अल्लाह वाला बन गया था, उसे बादशाह छोड़ दी थी, फ़कीरी इख्तियार कर ली थी। बल्कि एक मरतबा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा था, उसके बाकी शहज़ादे सजे बने शाही लिबासों में और शहज़ादों के ताज पहन के बैठे हैं, और वो दरवेश मिस्कीन वो एक तरफ बैठा है, सादा लिबास पहना हुआ है, कोई शाही ताज नहीं, अपनी इबादत ज़ोहद में लगा रहता था। अब वक़्त के बादशाह मेहमान जमा हैं, तो आपस में बातें करने लगे कि यार हारून रशीद अपने इस बेटे का ख्याल नहीं करता। ये देखो, ये बेटे तो जैसे सजे बने बैठे हैं, शहज़ादे बन के बैठे हैं, और ये बेटा देखो बिल्कुल मिस्कीन फ़कीर, इसका लिबास देखो, इसका सर का अमामा देखो, हैं, इसकी चप्पलें देखो। ये बादशाह ने इसको बिल्कुल सुतेलेपन की तरह रखा हुआ है। बादशाह लगता है इसका केयर नहीं करता, या इसका सागा बेटा है या सुतेला बेटा है, ये बातें चेमगोइयाँ। तो बादशाह के कान में बात पड़ी, तो बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा देख, आज मैं इन बादशाहों के सामने रुसवा हो रहा हूँ। तूने जो अपना हुलिया बना रखा है, अब आप अपने भाइयों की तरह अच्छा शाही लिबास पहन, शाही ताज पहन के बैठ हैं, और तू इस हुलिया में बैठा है, तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है और ये लोग मेरे बारे में मनफी बातें कर रहे हैं। तूने आज मुझे इन बादशाहों के सामने रुसवा कर दिया। ये बात कही तो ज़ाहिर वो तो फ़कीर था, ज़ुहद उसको अता हो चुका था, ज़िंदगी की हकीकत समझ गया था कि ये पोशाकों की हकीकत कुछ नहीं, वहाँ मरने के बाद क्या जवाब देना है। जिसके सामने मौत जिसको मुंडलाती नज़र आती है, तो ज़ाहिर फिर उसकी तैयारी करता है। उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, अब्बा जान, ये मुंडेर पे जो कबूतर बैठा है, मैं उसको आवाज़ दूंगा, ये मेरे हाथ पर आकर बैठ जाएगा, फिर आप भी आवाज़ दीजिएगा वो आपके हाथ पे बैठता है या नहीं। ये बात कही और कबूतर को इशारा किया और हाथ आगे बढ़ा, कबूतर उड़ के हाथ पे बैठ गया। कहा कि अपनी जगह चला जाए। बादशाह से कहा आप कहिए कि आपके हाथ पर आकर बैठे। तो बादशाह ने जब उसको आवाज़ दी तो कबूतर अपनी जगह से नहीं उठा। जब ये बात हुई तो बेटे ने हारून रशीद बादशाह से कहा कि अब्बा जान, आप कहते हैं मैंने बादशाहों के सामने आपको रुसवा कर दिया, आपने मुझे बादशाहों के बादशाह के सामने रुसवा कर दिया कि मेरे बाप की इतनी भी हैसियत नहीं कि एक परिंदा उड़कर उसके इशारे पर उसके हाथ पे बैठ जाए। लिहाजा आज के बाद मैं आपकी इस महल में नहीं ठहरूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ हिजरत करके, बस मैं अपने अल्लाह का हो गया हूँ, मुझे इस दुनिया की शाही बात या वो पोशाकों से कोई मतलब नहीं है। चला गया। जब जाने लगा तो बादशाह ने एक कुरान करीम और एक सोने की अंगूठी उसको हदिया दे दी कि वक्त में काम आ जाएगी। चला गया। फिर एक जगह पर जाकर मज़दूरी करने लग गया, मज़दूर बन गया। और मज़दूरी का आलम यह था कि वो अकेला काम करता था। शाम को जब काम मुकम्मल होता तो ऐसे लगता कि 10 लोगों ने काम किया है, और जो पैसे मुकर्रर करता था उतने ही लेता था, न उससे ज़्यादा न उससे कम। एक दिन एक सेठ साहब काम के ले गए उनको। अब उन्होंने जब देखा तो काम बड़ी तेज़ी से हुआ, बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ये कल भी आना। कल भी आ गए। अब ये छुप के जो देख रहा है कि ये कैसे करता, अकेला आदमी है और काम इतना कर देता है जैसे 10 आदमी काम कर। अब वो छुप के देख रहा है, और ये जो है बादशाह का बेटा जो है वो दीवार बनाने के लिए गारा इकट्ठा किया और गारा लगा के खड़ा है और उंगली से इशारा करता है ईंट को, ईंट उड़ के आके दीवार पे खड़ी होती है, वो गारे से रखता है, इशारा करता है। अब जैसे मजदूर मिस्त्री को ईंट पकड़ाता तो वहाँ तो इशारे से ईंट है। करामत, करामतुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामतें बरहक हैं। अब इस करामत के साथ ये सारा काम हो रहा है। जब शाम हुई तो सेठ साहब ने ज़्यादा पैसे देने की कोशिश की, कहा कि नहीं, जो कमिटमेंट है बस वही चाहिए, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इतना अपने पेट के लिए ख़र्च करता हूँ, बाकी इतना मैं सदका कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मना कर दिया। उसके बाद वो गायब हो गया। हफ्ते में एक मरतबा काम करे और जब उसके बाद अल्लाह की इबादत करे। जब मरने का वक्त आ गया तो एक उसका जब वो दोस्त पहुंच गया उसकी तदफीन वगैरह के लिए, तो मरने से पहले उसने नसीहत की। ये नसीहत सुनाना मकसूद है। उसने अपने दोस्त से कहा कि या साहिबी ला तग़्तरिर बितनौमी वल उम्रु यनफुदु वन नईमु यज़ूलु व इज़ा हमलता इलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़ालम अन्नका बादहा महमूलु। ए मेरे दोस्त,
ये दुनिया की रंगीन नेमतों से धोखे में ना आना, दुनिया की रंग बरंग नेमतों से धोखे में ना आना। ये उम्र ख़त्म होने वाली है और ये नेमतें सब की सब फना होने वाली हैं। जब कोई जनाजा तो कंधे पे ले के कब्रिस्तान की तरफ जाए तो ये सोच के जाया करना एक वक्त में तुझे भी इसी तरह जनाजा बना कर दफनाया जाएगा। तो ये वो तसव्वुर, ये वो तज़कीरे कौली कि इंसान अगर ये तसव्वुर बांध के रखे कि इस जनाजे को जो मैं लेके जा रहा हूँ ये कल को मुझे भी इसी तरह उठा के दफनाया जाएगा, जब ये इंसान तसव्वुर करे तो मौत फिर उसके सामने रहती है, फिर वो मौत से गाफिल नहीं होता, फिर मासियत के तो हाथ नहीं बढ़ते बल्कि नेकी की तरफ बढ़ता है कि मरने के बाद मुझे कब्र में क्या जवाब देना है, हशर में क्या जवाब देना है, फिर रब्बे करीम के सामने जब दरबार आलिया में खड़ा होऊंगा तो वहाँ क्या जवाब दूंगा।